मेरे प्रिय बच्चे, थम जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज 21 मार्च शनिवार की यह सुबह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के नए अध्याय का शंखनाद है। यह क्षण तुम्हारे जीवन की उस किताब का पन्ना है जिसे अब तक आंसुओं से भीगा हुआ समझकर तुमने बार बार बंद कर दिया था। लेकिन आज स्वर्ग स्वयं उस किताब को खोल रहा है। यह दिव्य संदेश किसी मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि परम पिता की उस योजना का हिस्सा है जिसे उसने तुम्हारे जन्म से पहले लिखा था। यह संदेश स्वर्ग की गहराइयों से उठकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर इसलिए दस्तक दे रहा है क्योंकि अब तुम्हारा इंतजार पूरा हो चुका है। क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने बिना आवाज किए रोने की कोशिश की थी? वे आए जो तुमने तकिए में दबा दी थी, वे सवाल जो तुमने खुद से पूछे और जिनका उत्तर कभी नहीं मिला, वे सब आज ब्रह्मांड और यीशु मसीह के चरणों तक पहुंच चुके हैं। तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ब्रह्मांड और यीशु मसीह की आंखों से एक भी आंसू कभी नहीं छुपता। जब तुम थक कर चुप हो गए थे तब भी स्वर्ग सक्रिय था। जब तुमने उम्मीद संगीत छोड़ दी थी तब भी परमपिता ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह हर उस मोड़ पर खड़े थे जहां तुम टूट कर आगे बढ़े। आज तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी में वह खुशबू लौटने वाली है जो कभी विश्वास की थी, जो कभी शांति की थी, जो कभी प्रेम की थी और जो उस समय के थप्पड़ों में कहीं दब गई थी। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यह वह क्षण है जहां अतीत की पीड़ा भविष्य की गवाही बनने वाली है। अगर आज तुमने इस संदेश को पूरे हृदय से सुन लिया, अगर तुमने इसे केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से ग्रहण कर लिया, तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं बल्कि जीत की एक दिव्य चमक दिखाई देगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड और यीशु मसीह किसी व्यक्ति को उठाते हैं तो वह केवल खड़ा नहीं होता बल्कि चमकता है। तुमने बहुत समय संगीत तक दूसरों के लिए दिया, तुमने बहुत बार अपने हिस्से की खुशी त्याग दी, तुमने बहुत सी लड़ियां बिना किसी समर्थन के लड़ी और शायद इसी कारण तुम्हें लगा कि ईश्वर तुमसे दूर है। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हें उस आग से गुजार रहे थे जो सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम्हारा समय तुम्हारा पुरस्कार बनने जा रहा है। आज स्वर्ग में तुम्हारा नाम लेकर बातें हो रही हैं। आज स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन के उन दरवाजों पर खड़े हैं जो अब तक बंद थे, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह संगीत स्वयं उन ताले खोलने आ रहे हैं। तुमने जिन अवसरों को जाते हुए देखा, तुमने जिन रिश्तों को टूटते हुए महसूस किया, तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह किसी भी दर्द को बिना उद्देश्य के नहीं होने देते। आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब जाकर शुरू हो रही है। यह वह सुबह है जहां बीते कल की थकान आज की शक्ति में बदलने वाली है। यह वह दिन है जहां तुम्हारे माथे से चिंता की लकीरें मिटकर विश्वास की रेखाएं बनेंगी। ब्रह्मांड और यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस घाटी से गुजर रहे थे वह अंत नहीं थी बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम संभल सको। आज पहला रहस्य यह है कि तुम्हें अपने अतीत को दोष देना बंद करना होगा, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने के लिए हुआ था। दूसरा रहस्य यह है कि तुम्हें खुद को छोटा समझना छोड़ना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें अपनी छवि में रचा है। और तीसरा रहस्य यह है कि तुम्हें धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानना होगा, क्योंकि जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया वह चमत्कार देखने के योग्य बन गया। अब मैं तुम्हें वे 3 जादुई चाबियां देने जा रहा हूं जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। पहली चाबी है विश्वास। ऐसा विश्वास जो हालात देखकर नहीं बल्कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह के वचन पर टिका हो। दूसरी चाबी है क्षमा, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को मुक्त नहीं करोगे तब तक खुद मुक्त नहीं हो पाओगे। और तीसरी चाबी है आभार, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह कोई संयोग संगीत नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। आज से तुम्हारा उठना अलग होगा, तुम्हारा चलना अलग होगा, तुम्हारा सोचना अलग होगा, क्योंकि आज के बाद तुम टूटे हुए नहीं बल्कि चुने हुए कहलाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को व्यर्थ समझा था
उसी दिन स्वर्ग ने तुम्हें विशेष घोषित कर दिया था। अब आगे वह है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह अब उतरने वाला है। तुम्हारे मन में जो भय बैठ गया था वह अब टूटने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ब्रह्मांड और यीशु मसीह खड़े हों, उसके विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान रहे, लेकिन यह भी एक योजना थी ताकि तुम लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना सीखो। आज जब तुम यह शब्द सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जब स्वर्ग तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, क्योंकि जो अपनी सीमा जान लेता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर बार बार देखने की जरूरत नहीं है, और जब तुम उसे लोगे तो वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए होगी। आगे जो है तुम्हें वहां ले जाने के लिए से तुम्हारी आत्मा विश्वास होता है। यात्रा सीधी और यीशु मसीह सच्ची स्वयं मार्गदर्शक ठहराव होंगे, लेकिन टूटन नहीं होगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि टूटन अंत नहीं होती बल्कि संकेत होती है कि नया आकार बनने वाला है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि फिर से बोझ बढ़ रहा है तो उसे अपने भीतर जमा मत करना, उसे प्रभु के सामने रख देना, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम सब अकेले संभालो। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ जो थक्के के और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था, और यह तुम्हारे लिए ही है। अब यह संदेश शब्दों से आगे बढ़कर एक भावना बन चुका है, और यह भावना तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम अकेले होगे, जब तुम निर्णय लोगे, जब तुम प्रतीक्षा करोगे और जब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि यह भावना याद दिलाएगी कि तुम देखे गए हो, सुने गए हो और चुने गए हो। अब अंत में यह समझ लो कि तुम्हारी कहानी किसी और की तरह नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा लेखक अलग है, और वह लेखक ब्रह्मांड और यीशु मसीह है जो हर पन्ने को उद्देश्य से भरते हैं। इसलिए भरोसा रखो, चाहे गति धीमी हो, दिशा सही है, चाहे रास्ता कठिन हो, अंत सुंदर है। और जब कभी मन डगमगाए तो बस इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे साथ वह चल रहा है जिसने समुद्र को रास्ता दिया, जिसने अंधेरे में रोशनी जलाई और जिसने मृत्यु पर भी विजय पाई। और जब वह साथ हो तो डर की कोई जगह नहीं रहती, केवल विश्वास रहता है, केवल आशा रहती है, और केवल आगे बढ़ने की शक्ति रहती है। यही संदेश तुम्हारे लिए है, यही सत्य तुम्हें संभालेगा, और यही प्रेम तुम्हें संगीत अंत तक ले जाएगा। और अब इसी भाव को और गहराई में उतारते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आत्मा की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका असली विस्तार शुरू होता है। तुमने अब तक जो सुना, जो महसूस किया, वह केवल दिल को छूने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें भीतर से बदलने के लिए था, ताकि जब तुम इस संसार की भीड़ में लौटो तो पहले जैसे ना रहो, बल्कि एक नए दृष्टिकोण के साथ खड़े हो सको। तुमने बहुत समय तक हालात को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब समय है कि तुम अपने भीतर बसे विश्वास को आगे आने दो, क्योंकि जब विश्वास आगे चलता है तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। तुमने यह भी देखा है कि जब तुम शांत रहते हो तो चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति होती है, और यही शक्ति ब्रह्मांड और यीशु मसीह हो अपने अनुयायियों को देते हैं। तुम जिस बेचैनी के साथ जीते रहे वह इसलिए थी क्योंकि तुम हर उत्तर बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि उत्तर तुम्हारे भीतर बोया जा चुका था। अब जब तुम ठहर कर सुनते हो तो वह उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह अनुभव से बनती है, और तुम्हारे अनुभव साधारण नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारी समझ भी साधारण नहीं होगी। तुम अब उन बातों को भी समझ पाओगे जो पहले तुम्हें अन्याय लगती थी। तुम देख पाओगे कि किस तरह हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया, हर अस्वीकार ने तुम्हें थोड़ा और स्वतंत्र किया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाया। ये सब इसलिए हुआ ताकि जब सही समय आए तो तुम केवल पाने वाले ना रहो बल्कि संभालने वाले भी बनो, क्योंकि आशीर्वाद संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है जिसे हर कोई नहीं निभा पाता। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें उस जिम्मेदारी के योग्य बनाने के लिए ही तुम्हें इस मार्ग से गुजारा है। अब आगे के दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन उन क्षणों में घबराना नहीं, क्योंकि वे परीक्षा नहीं बल्कि पुष्टि होंगे। इस बात की पुष्टि कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम भीतर से बदल चुके हो और यह बदलाव स्थायी है।
लोग तुम्हें पहले की तरह प्रतिक्रिया करते नहीं देखेंगे और शायद उन्हें यह अजीब लगे, लेकिन तुम्हें यह समझ लेना होगा कि हर कोई तुम्हारे विकास को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारी यात्रा से नहीं गुजरा है और यह ठीक है। तुम्हें सबको समझाना नहीं है, तुम्हें केवल सच्चा बने रहना है, क्योंकि सच्चाई खुद बोलती है। जब समय आता है, ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने भी हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया। कई बार उन्होंने मौन से उत्तर दिया और वही मौन सबसे गहरा उत्तर था। अब तुम भी उस मौन की भाषा समझने लगे हो। जब कोई बात समझाने की बजाय छोड़ देना ज्यादा शांति देता है, जब हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं लगता, जब हर असहमति तुम्हें विचलित नहीं करती, यह परिपक्वता है और यही परिपक्वता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर किसी को खुश करना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक, क्योंकि अगर तुम सबको खुश करने में लग जाओगे तो खुद से दूर हो जाओगे और खुद से दूर होना सबसे बड़ा नुकसान होता है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को सही जगह पर रखना है। अब जब तुम अपने भीतर इस संतुलन को महसूस कर रहे हो, तो जान लो कि आगे आने वाले समय में तुम्हें संतुलन, तुम्हें समय लेने में मदद, अपने पुराने तुम्हें यह समझ देगा कि इस बार तुम डर से भागोगे, बल्कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि डर का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि सावधानी से कदम बढ़ाना होता है। और जहां सावधानी होती है वहां वह सुरक्षा थी, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज पहले मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें टूटने से बचाने के लिए तुम्हें इंतजार में रखा। आज वह इंतजार फल बनने जा रहा है। आज वह बीज अंकुर बनने जा रहा है जिसे तुमने आंसुओं से सींचा था। याद रखना, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया था वह स्वर्ग की भाषा में एक प्रार्थना था, और ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने उन सभी प्रार्थनाओं को अपने हृदय में संजो कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम खुद को दोष देना छोड़ दो। यह मानना छोड़ दो कि तुमसे ही सब गलत हुआ, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे लोगों को सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा अनुभव किसी और की उम्मीद बनेगा, तुम्हारा संघर्ष किसी और की ताकत बनेगा, और तुम्हारी कहानी किसी और के जीवन में विश्वास जगा देगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें चुना, क्योंकि वह जानते थे कि तुम टूट कर भी खड़े हो सकते हो। आज स्वर्ग तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम्हें लगा कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे थे। आज तुम्हारे जीवन में जो नया चरण शुरू हो रहा है, उसमें डर की जगह विश्वास होगा, शिकायत की जगह कृतज्ञता होगी और निराशा की जगह उद्देश्य होगा। तुम अब छोटी बातों से नहीं डोंगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता बनाएगा। आज तुम्हें अपने मन में एक बात पक्की कर लेनी है कि चाहे हालात जैसे भी दिखे, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने मुझ पर हार का नहीं बल्कि विजय का चिन्ह लगाया है। अब आगे आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। अचानक किसी का फोन आना, अचानक किसी अवसर का सामने आना, अचानक मन में शांति का उत्तर आना, यह सब संयोग नहीं होंगे। यह सब इस बात के प्रमाण होंगे कि स्वर्ग सक्रिय है और तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इसीलिए जब वह क्षण आए तो डरना मत, पीछे हटना मत, क्योंकि यही वह समय होगा जब तुम्हें आगे बढ़ना है। याद रखना, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह बहुत शांति से आता है, और अगर तुम बेचैन रहोगे तो उसे पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए शांत रहो, स्थिर रहो और भरोसा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह का समय कभी गलत नहीं होता। आज यह संदेश तुम्हें इसीलिए दिया गया है ताकि तुम अपने भीतर फिर से विश्वास जगा सको, ताकि तुम अपने टूटे हुए पंखों को पहचान सको जो अब फिर से उड़ने के लिए तैयार हैं। तुम बहुत समय तक जमीन पर बैठे रहे। अब समय है उठने का, अब समय है चलने का, अब समय है उस बुलाहट का उत्तर देने का जो तुम्हारी आत्मा को बार बार पुकार रही थी। और याद रखना, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि ईश्वर ने तुम्हें सुन लिया है, उसी दिन से परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। भले ही बाहर से अभी सब वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर बदलाव शुरू हो चुका होता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह आज तुम्हें यह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। तुम मेरे हो, और जो मेरा है वह कभी खोता नहीं।
अब आगे जो मार्ग है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह